ऑब्जेक्ट खड़ा करेगा, क्या करेगा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट खड़ा करेगा दोस्तों। ए बी है तो क्या ये बहुत बड़ा फोटो बनाएगा, बहुत बड़ा फोटो बनाएगा। हाँ, तो फिफ्थ कंडीशन क्या कह रहा होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर होते हैं, एग्जैक्टली एट कहाँ पे हो रहे होते हैं, फोकस पे हो रहे होते हैं। जब एग्जैक्टली आप फोकस पे हो रहे होते हैं, जब क्या हो रहा होता है, एग्जैक्टली फोकस पे हो रहे होते हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या हो रहा होगा। मैं फिर से फोटो बना दे रहा हूँ ताकि वो आउट ऑफ बोर्ड ना हो। मैंने पोल बनाया, ये फोकस बनाया, और ये क्या है, सी है। एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट कहाँ था बच्चों, फोकस पे था। तो फोकस पे मैंने जब डाला तो क्या हुआ, कहाँ से पास करते हैं, फोकस से ही पास कर जाता है। और कोई रे यहाँ पे लिया, थीटा पे लिया, तो कितना पे रिटर्न होते हैं बच्चों, थीटा पे रिटर्न होते हैं। क्या ये दोनों रे कहीं ना कहीं मिलेंगे, हाँ कहीं ना कहीं मिलेंगे बच्चों। मिलेंगे तो क्या वो फोटो बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा, बहुत बड़ा होगा, रियल होगा, जरूर होगा। क्या असली में रे कटेंगे आगे जा करके, हाँ कटेंगे आगे जा करके, असलियत में रह जाके आगे कहीं ना कहीं कटेंगे वो। तो क्या बहुत बड़े होंगे, हाँ रियल होगा, एकदम होगा। उल्टा होगा, एकदम होगा। इन्फिनिटी पर होगा, बिल्कुल होगा। कहाँ पे हो रहा होगा बच्चों, इन्फिनिटी पर फोटो बन रहे होंगे। कहाँ पे फोटो बन रहे होंगे इनका, इन्फिनिटी पर बन रहे होंगे। लेकिन अब जरा सोचो कि कोई भी लिटिल कृष्णा यदि कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है बच्चों, यदि फोकस पे खड़ा है तो उसका एग्जैक्ट फोटो कहाँ बन रहा होगा, इन्फिनिटी पर बन रहा होगा। छोटा बन रहा होगा या बहुत बड़ा बन रहा होगा, बहुत बड़ा बन रहा होगा। इसमें क्या सीख रहा था मैंने, जब कर्वेचर और फोकस के बीच में था तो फोटो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। इसका मतलब कोई भी पर्सन कर्वेचर और फोकस के बीच में रनिंग करेगा और सट से दे रन करके कहाँ जाएगा, सी से फोकस पर आ जाएगा, उसका फोटो कहाँ चल जाएगा, सी से इन्फिनिटी पर चला जाएगा। मतलब क्या बहुत तेजी से वो पिक्चर्स क्या हो रहा होगा, बड़ा हो रहा होगा। क्या बजरंगबली बहुत तेजी से बड़े हो रहे होते हैं, अपने बॉडी को क्या कर रहे होते हैं, बड़ा कर रहे होते हैं। तो क्या एग्जैक्टली वो सी और एफ के बीच में रनिंग कर रहा है। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, जो जीवन में क्या कर रहा होता है, साइंस काम कर रहे होते हैं। यहीं पर बजरंगबली सी और एफ के बीच में रन करते हैं, जिसके वजह से जो है वो क्या हो जाते हैं, सी से एफ की तरफ जाते हैं तो बहुत बड़े हो जाते हैं, और एफ से सी की तरफ जाते हैं तो फिर से क्या हो जा रहे होते हैं, सेम साइज के हो जा रहे होते हैं। क्योंकि सी पर आप जानते हैं बच्चों क्या हो रहा होता है, एग्जैक्ट साइड के बॉडी बन रहे हैं, फोटो बन रहे होते हैं। आपके लिए मैं एक और कंसेप्ट जो बच रहा है सिक्स कंडीशन का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिक्स कंडीशन में क्या हो रहा होगा, ये एक क्या है हमारे पास, मिरर है, फोकस पोल, और ये क्या है, कर्वेचर है, और ये क्या है, फोकस है। एग्जैक्टली इस बार जो है हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं। एग्जैक्टली फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं तो क्या होगा, एक रे पैरेलल ऐसे आएगी और कहाँ से रिटर्न हो जाएगी, फोकस से रिटर्न हो जाएगी। लेकिन एक रे बच्चों मैं यहाँ सी से डालना चाह रहा हूँ, तो क्या रे सी से आएगी और क्या हो जाएगा, सी से रिटर्न हो जाएगा। बच्चों को लगता हो कि मैं ऐसे ही क्यों कहीं से डाला, कहीं से भी रे डाला सकता है। आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कराएं केवल, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तो एग्जैक्टली ये रे पीछे मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो कहाँ संभावना होगा, पीछे संभावना होगा। इसे मैं क्या करूँगा, डॉटेड में क्या कर रहा हूँ, पीछे एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं दूसरे को क्या करेंगे, वो इंटरसेप्ट करेंगे। जहाँ इंटरसेप्ट करेंगे कि करता हुआ फील होगा बच्चों, फील होगा तो क्या होगा, ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा। ए और बी का पिक्चर्स बनेगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा क्या, हाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हो रहा होता है सेविंग मिरर में। कॉनकेव मिरर का एक बहुत ही ज़बरदस्त यूज हो रहा होता है, क्योंकि स्क्रीन पर जो हेयर हो रहा होता है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उनको विजुअलाइजेशन के लिए अपने फेस को कनकेव मिरर में कहाँ रखना होता है, पोल और फोकस के बीच में रखना होता है। पोल एंड फोकस के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मिरर के पीछे बन रहा होता है फोटो बच्चों, और सीधा बन रहा होता है, मीन्स इरेक्ट बन रहा होता है, बड़ा बन रहा होता है। लेकिन वो रियल नहीं होता है, वो काल्पनिक होता है। वो कैसा होता है बच्चों, काल्पनिक फ़ोटो होता है। तो यहाँ पे कैसा फ़ोटो बना है, काल्पनिक फ़ोटो बना है। ये बात समझ में आ रहा होता है। स्पेशली इसलिए सेविंग वर्ड में इसी कंडीशंस का क्या हो रहा होता है, यूज हो रहा होता है। एक कंडीशन बच्चों समझिए, जब कोई पोल पर होता है तो उसका फोटो एग्जैक्टली कहाँ बन जा रहा होता है, पोल पे बन रहा होता है। वो मैं आपको मैथमेटिकली आगे के जैसे जैसे चैप्टर्स डिलीवर हो रहे होंगे मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले एक बार इस पूरे टॉपिक को शॉर्ट में समराइज करते हैं कि क्या काम कर रहा है। जब इन्फिनिटी पे था तो फोटो फोकस पे बन रहा था, पॉइंट बन रहा था, बहुत बिंदु मात्र बन रहा था। लेकिन इन्फिनिटी और जब कर्वेचर के बीच में था तो फोटो आपका कहाँ बन रहा था, कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा था, छोटा बन रहा था, उल्टा बन रहा था। तीसरा कंडीशन मैंने जब बताया था, जब सी पे था तो फोटो सी पर बन रहा था, सेम साइज के बन रहे थे बट उल्टा बन रहे थे बच्चों। फिर मैंने आपको समझाया, जब मैंने फिर आपको क्या समझाया कि जब
आपके ऑब्जेक्ट्स कहाँ रखे हुए थे, सी और एफ के बीच में रखे जा रहे थे, तो आपका फ़ोटो पीछे शिफ्ट हो रहा था, सी और इन्फिनिटी की तरफ बड़ा हो रहा था, रियल्स हो रहे थे। नेक्स्ट मैंने आपको समझाया बच्चों कि जब वो एग्जैक्टली एफ पे आ रहा था तो फ़ोटो कहाँ जा रहा था, इन्फिनिटी पे जा रहा था। जैसे इन्फिनिटी पे फ़ोटो था, ऑब्जेक्ट था, तो फोटो फोकस पे बन रहा था, उसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस बच्चों, जब वो कहाँ होता है, फोकस पर होता है, तो फोटो कहाँ बन रहे होते हैं, इन्फिनिटी पर बन रहे होते हैं। और सिमिलर एक केस जो लास्ट जो आपको रह गया था, जब पोल और फोकस के बीच में होगा तो मिरर के पीछे बनेगा, लार्ज बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन वो आभासी होगा बच्चों, क्योंकि रे कट करके जा रहे हैं, ओरिजिनल रे यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। अब मैं आपको इसको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक कृष्ण है जो कहाँ से दौड़ रहे हैं, इन्फिनिटी से पोल तक दौड़ रहा है, तो व्यूअर्स को क्या लग रहा होगा, उसके फोटो के साथ क्या परिवर्तन हो रहा होगा। बच्चों जब इन्फिनिटी पर कृष्ण होगा तो उसका पॉइंट मात्र फोटो बन रहा होगा, लेकिन जैसे वो कर्वेचर की तरफ दौड़ के आ रहा होगा तो उसका फोटो का साइज बड़ा हो रहा होगा, कर्वेचर पर सेम साइज का वो महसूस करेगा, एकदम एग्जैक्टली सेम साइज का वो महसूस करेगा। और दूसरा जो है, जब वो कर्वेचर से आगे फोकस की तरफ बढ़ेगा तो उसका फोटो जो है कर्वेचर से पीछे की तरफ बड़ा साइज में बन रहा होगा, और जब एग्जैक्टली वो फोकस पे पहुंचेगा उसका फोटो का साइज इन्फिनाइट पूरे ब्रह्मांड में फैल गया होगा, मतलब बहुत बड़ा हो गया होगा। फिर फाइनली जब वो फोकस के आगे जब बढ़ेगा तो क्या हो रहा होगा बच्चों, वो जो है ना एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा, मिरर के पीछे चला गया होगा, और बहुत बड़े से क्या हो रहा होगा, छोटा फोटो बन रहा होगा, क्योंकि पॉइंट पे जब आएगा तो उसका फोटो कहाँ बन जाएगा, पोल पर ही बन जाएगा। मैं आपको दोस्तों पोल से फिर से रिवर्स करके लेके जाता हूँ कृष्णा को। जब वो पोल पर होंगे तो पोल पर ही फोटो बन रहे होंगे, लेकिन पोल और फोकस के जब बीच में होंगे, दर्पण के पीछे होंगे, बड़ा फोटो बना रहे होंगे, सीधा फोटो बना रहे होंगे, आभासी फोटो बना रहे होंगे। लेकिन जैसे वो फोकस पे आएंगे, फोटो इसका जो है ना लेफ्ट डायरेक्शन में इन्फिनिटी पर शिफ्ट कर जाएगा और इन्फानाइट पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ होगा। लेकिन जब वो फोकस से कहाँ जा रहे होंगे, कर्वेचर की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, तो उसका साइज जो इन्फानाइट से कहाँ आ रहा होगा, फोकस की तरफ आ रहा होगा। इन्फानाइट से बच्चों कहाँ आ रहा होगा, फोकस की तरफ आ रहा होगा। लेकिन एग्जैक्टली जब वो कर्वेचर पे होगा तो सेम साइज के वो हो जा रहे होंगे, लेकिन जब कर्वेचर से उनका रनिंग कहाँ हो रहा होगा, इन्फिनिटी की तरफ हो रहा होगा, तो उनका फोटो फिर से वापस जो है ना कहाँ हो जाएगा, कर्वेचर से फोकस की तरफ बच्चों शिफ्ट हो जाएगा और एक पॉइंट इमेज में बदल जा रहा होगा। तो इस कंडीशन को, इस स्टोरी को आप कई बार सुनिए, सुनने के बाद जो आपको हर एक कंडीशन पर क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर कहाँ रखे गए हैं और किस तरह के फ़ोटो वो बना रहे हैं, ये पूरा क्रिस्टल आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है मैं आपको एकदम बताता हूँ कन्वेक्स मिरर इमेज फ़ोटो के कंडीशन क्या हो रहे होते हैं, वो मैं क्लियर ही कर देता हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटा टॉपिक है, 1 मिनट में से 2 मिनट में भी वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें बस बहुत सिंपल रह जाता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या हो रहा होता है बच्चों, समझिए। क्या ये एक कॉन्वेक्स मिरर है? हाँ। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ है बच्चों, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, उभरा हुआ है। लेकिन क्या ये इमेजनरी होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस? बिल्कुल इमेजनरी होते हैं। तो क्या ये पोल है और ये क्या होता है, कर्वेचर्स हो रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट को भी इन्फिनिटी पे जब रहते हैं तो क्या हो रहे होते हैं, पैरेलल एक रे आ रही होती है। कैसे रे आ रही होती है, पैरेलल रे। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाती हुई फील होती है, इसमें फोकस से एग्जैक्टली क्या हो रही होती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। यहाँ पे किसको फॉलो करेगा बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। किसी से इस पॉइंट पर क्या डाला जा सकता है, नॉर्मल्स डाले जा सकते हैं। क्या डाले जा सकते हैं, नॉर्मल। तो आप देख रहे होंगे कि इसका फोटो कहाँ बनता हुआ फील हो रहा है, फोकस पर फील हो रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो उसका फोटो कहाँ बन रहा होगा बच्चों, एकदम फोकस पर बन रहा होगा। एकदम क्या बन रहा होगा बच्चों, फोकस पे बन रहा होगा। एक केस और जो आपको समझने का ज़रूरत है वो भी क्लियर कर लीजिए आप, क्योंकि इसमें ओनली टू केसेस होते हैं, उसी केसेस में सारे वैरी कर रहे होते हैं। ये कौन सा मिरर है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर है। मैंने क्या किया, एक रे पैरेलल्स लाए, मतलब क्या, पैरेलल्स नहीं लाना चाहिए क्योंकि इसका पोजीशन मैं इन्फिनिटी और कहीं पे भी रख रहा हूँ, पोल के बीच में रख रहा हूँ, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख रहा हूँ। तो क्या एक रे पैरेलल आएगी, बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि ये कहाँ से पास करता हुआ फील होगा, वो एग्जैक्टली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके फोकस से जाता हुआ फील होगा। लेकिन आप जानते हैं यदि नॉर्मल के कॉन्सेप्ट से बात करो तो क्या यहाँ पे एक नॉर्मल प्लॉट होगा, तो क्या यही इसका सी होगा, बिल्कुल, है ना। लेकिन आप एक रे से तो फोटो बना नहीं सकते हैं, फोटो बनाने के लिए कितना रे चाहिए होता है, 2 रे चाहिए होता है बच्चों। कितना रे चाहिए होता है, 2 रे। लेकिन एक रे आई और एक रे चली गई, तो क्या एक रे और चाहिए होगा, हाँ बिल्कुल। तो एक रे आप इस मिनट पे कहीं पर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी, ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली मैंने क्या ले लिया, ऊपर ले लिया। तो क्या यहाँ पर भी जो है क्या हो रहा होगा, एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से यहाँ पे भी एक नॉर्मल प्लॉट हो जाएगा, हाँ बिल्कुल नॉर्मल प्लॉट हो जाएगा। लेकिन अब जब, सॉरी ये तो नॉर्मल प्लॉट होगा, यहाँ से जो क्या प्लॉट होगा बच्चों,
नॉर्मल प्लॉट होगा। यहाँ पे क्या प्लॉट होगा, नॉर्मल। तो जितना एंगल पे वो आई है क्या उतने एंगल पे चली जाएगी, उतने एंगल पे क्या चली जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो ब्लू से आई तो मैं इसको ब्लू से बनाता हूँ कि ब्लू से ये आई और एग्जैक्टली क्या चली गई, ब्लू से रिटर्न हो गई। ठीक है। तो आप जब इस रे को पीछे प्लॉट करिएगा, इस रे को पीछे क्या करिएगा, जब प्लॉट करिएगा तो ये दोनों रे कहीं ना कहीं क्या की है, एक दूसरे को इंटरसेप्ट की है। जहाँ पे इंटरसेप्ट की है इसका भी रिफ्लेक्टिंग रे और सेकंड का भी रिफ्लेक्टिंग रे जहाँ पर इंटरसेप्ट करेगी वहाँ पर उसका क्या बन जाएगा बच्चों, इमेज बन जाएगा। वहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, क्या बन जाएगा, ए और बी का ए डैश और बी डैश बन जाएगा। कंसेप्ट क्या समझना है बच्चों इसमें आपको, कि इसका फोटो हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा और छोटा साइज में होगा। और क्या होगा, आभासी फोटो बनेगा, रियल फोटो नहीं बनेगा। हमेशा कैसा फोटो बनेगा बच्चों, इमेजनरी फोटो बनेगा, हमेशा और हमेशा इमेजनरी और छोटा फोटो बनेगा। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए बच्चों कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, फील्ड ऑफ व्यू एक्सटेंड फॉर बच्चों कि उसका जो दृष्टिप्रास होता है, उसका जो रेंज होता है, ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है। क्योंकि सपोज मैं किसी भी पॉइंट्स पर ले करके इसके रेंज के बारे में सोचना चालू करूँ तो क्या होगा, एक सी होगा बच्चों, यहाँ पे एक नॉर्मल होगा और ये क्या होगा, नॉर्मल के बाद जो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जिस एंगल पे वो आई है उसी एंगल पे क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यदि सोचना चालू करूँ तो मैंने एक रे दिया, बाकी एक क्या देना है, नॉर्मल देना है। तो जिस एंगल पे आई उस एंगल पे चली जाएगी। तो क्या इतना बड़ा उसका क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू होगा। फील्ड ऑफ व्यू मतलब इसलिए इसका जो है ना रेंज जो होता है किसी भी पिक्चर्स को या किसी भी इमेज को शूट करने का, ये बहुत हैविली लार्ज हो रहा होता है बच्चों। तो इस लेकिन अभी तो मैं इस विषय बाद में डील कर लूँगा बहुत डिटेल में। इन पहले बात को समझिए कि कॉन्वेक्स मिरर में फ़ोटो दो ही जगह बन रहे होते हैं, इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा, और यदि वो कहाँ होगा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी होगा तो फोकस फ़ोटो हमेशा कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। क्योंकि वहाँ पर रे असलियत में नहीं कटेंगे, कटते हुए फील होंगे बच्चों। यदि आपको इतना कंसेप्ट पता है तो मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाने जा रहा हूँ जो आपके पूरे और पूरे न्यूमेरिकल के साथ आपके सारे कंसेप्ट और क्वेरी को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। बच्चों हम लोग देख चुके हैं कि जो है ना कि अलग अलग मिरर्स में जो है ना जब ऑब्जेक्ट्स अलग अलग कंडीशंस पे हो रहे होंगे तो उसका पोजीशन ऑफ इमेज एग्जैक्टली कहाँ हो रहा होगा। लेकिन इसके आगे के कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बूस्ट करने के लिए जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइन कन्वेंशन। दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीक़ा से और हर जीवन में हर समय जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होंगे वही साइन कन्वेंशन बच्चों फॉलो किया जा रहा होता है। लेकिन बच्चा उसको समझता है कि बहुत वो लिटिल थिंग है, लेकिन छोटन देखन में छोटन लगे और घाव पर एक गंभीर वाला जो है बच्चों क्या हो रहा होता है, हालत हो रहे होते हैं। लेकिन आप उसे केवल बाय हार्ट कर लेते हैं और एक समझ डेवलप करते हैं और उसको यूज़ करने आप सीखते हैं तो शायद जो है ना आपके बहुत बड़े ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है ना क्या हो जाएंगे, डील हो जाएंगे। ताकि आप पूरे ऑप्टिक्स में ही नहीं, बहुत जगह जो है ना आप उसको फॉलो करने वाले हैं, मैकेनिक्स में भी फॉलो हो रहा होता है। तो आप उसको समझने की कोशिश करिए, वो छोटी चीज़ें नहीं है, वो बहुत बड़ा वेपन है दोस्तों आपके लिए। तो बताता हूँ मैं साइन कन्वेंशन को। साइन चिन्ह परिपाटी दोस्तों लिखता हूँ ताकि समझ में आए बिहार वाले भले बच्चों को। चिन्ह परिपाटी बात कर रहा हूँ बच्चों मैं किसका, चिन्ह परिपाटी के, साइन कन्वेंशन के। तो आप जान रहे होते कि क्या हो रहा होता है, एक क्या हो रहा होता है बच्चों, यहाँ तो 0 0 हो रहा होता है, इस तरफ जो भी हो रहे होते हैं सब चीज़ पॉजिटिव होता है, इस तरफ जो भी हो रहे होते हैं वो नेगेटिव हो रहा होता है। तो राइट डायरेक्शन में जो कुछ भी होगा वो क्या है बच्चों, पॉजिटिव हो रहे होते हैं, और लेफ्ट डायरेक्शन में जो कुछ भी हो रहे होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, नेगेटिव हो रहे होते हैं। इसे प्रिंसिपल एक्सिस में भी जूम कर लूँ, कैसा एक्सिस से जूम कर लूँ, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो कुछ भी होगा वो क्या हो रहा होगा बच्चों, पॉजिटिव हो रहा होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के जो कुछ भी नीचे हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, नेगेटिव हो रहा होगा। इतना छोटा सा साइन कन्वेंशन है बच्चों। ये बात यदि आप उसको बाय हार्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा कुछ बात को ध्यान में रखते हैं कि इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन से रे आ रही है उसी दिशा में कुछ भी मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। उसी दिशा में कुछ भी मेजर करेंगे, सपोज जो है बच्चों क्या हो रहा है कि इस डायरेक्शन में रे आ रही है तो इस डायरेक्शन में जो कुछ भी मेजर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, मीन्स मूल बिंदु है,
फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। तो इनकमिंग डायरेक्शन ऑफ रे इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपतित प्रकाश का दिशा जो है क्या हो रहा होता है, धनात्मक हो रहा होता है। इसको बार बार समझने की कोशिश करिए। आपतित प्रकाश की दिशा क्या हो रहा होता है, धनात्मक हो रहा होता है। इंसिडेंट रे ऑफ डायरेक्शन जो है क्या हो रहे होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव हो रहे होते हैं। हमेशा हमेशा के लिए क्या हो रहा होता है, धन हो रहे होते हैं बच्चों। और परावर्तित प्रकाश का जो दिशा हो रहा होता है वो क्या हो रहे होते हैं, हमारा नेगेटिव साइन हो रहा होता है। परावर्तित प्रकाश का जो दिशा क्या हो रहा होता है, नेगेटिव साइन हो रहा होता है। आपतित आपतित प्रकाश का जो दिशा होगा, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, और रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन होगा, मीन्स परावर्तित किरण का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या हो रहा होगा बच्चों, नेगेटिव हो रहा होगा। नेक्स्ट बात है आपको समझना चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कुछ भी मेजर करेंगे आप, पॉजिटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे कुछ भी मेजर करेंगे आप, नेगेटिव होगा। मीन्स अपवार्ड कुछ भी मेजर कर रहे होंगे आपका क्या होगा, प्लस होगा। और डाउनवर्ड क्या कर रहे होंगे, कुछ भी मेजर कर रहे होंगे पैरामीटर्स वैक्टोरियली, तो क्या हो रहा होगा, नेगेटिव डील हो रहा होगा बच्चों। ये केवल और केवल सिंपल ऑप्टिक्स में ही काम नहीं कर रहा होता है। आप किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स कोई बनाएंगे या किसी भी तरह के आप चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशनली कोई भी चीज़ यदि इस्तेमाल करा जा रहा होगा, तो ये हमेशा क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तीसरा चौथा पाँचवा साइन कन्वेंशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये यूज करने आना चाहिए कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापा गया कुछ भी चीज़ क्या हो रहा होगा बच्चों, पॉजिटिव हो रहा होगा। और परावर्तित प्रकाश की दिशा में मापा गया कुछ भी चीज़ नेगेटिव हो रहे होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मापा गया कुछ भी चीज़ पॉजिटिव हो रहे होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मापा गया कुछ भी चीज़ क्या हो रहा होगा, नेगेटिव हो रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चिन्ह परिपाटी के बाद आप समझिए कि एक टॉपिक जो आपके बच रहे होते हैं वो है मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। मैग्निफिकेशन बच्चों, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दर्पण का आवर्धन। दर्पण का आवर्धन, ये क्या हो रहा होता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। एक जनरल पिक्चर्स लेते हैं, बात पूरी समझ में आएगी बच्चों। ऐसे तो कहा जाता है मैग्निफिकेशन को हम लोग एम से डिनोट कर रहे होते हैं। ये एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा होता है। दोस्तों मैं इसे बार बार जो है ना अपने लहजा में कहता हूँ कि ये हाई और हेलो है। मीन्स हाई बाय हो है बच्चों। ये क्या है, हाई बाय हो है, हाई बाय हो है। ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, ये क्या है बच्चों, हाई बाय हो है। इसका मतलब क्या है, हाई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, मीन्स प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय वस्तु की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई बच्चों, वस्तु की ऊंचाई का जो रेशियो हो रहा होता है उसी को क्या कह रहे होते हैं, मैग्निफिकेशंस कह रहे होते हैं। लेकिन यदि आप इनको और थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देंगे तो ये क्या हो जाता है, -v/u हो जा रहा होता है बच्चों। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए सिंपल में कि कोई भी यदि मिरर है, कोई भी क्या है, मिरर है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो रहा होता है, पोल हो रहा होता है। एक फोकस हो रहा होता है और एक क्या हो रहा होता है, कर्वेचर्स हो रहे होते हैं। कहीं पर भी एग्जैक्टली कोई भी ऑब्जेक्ट्स रखे हो रहे होते हैं तो डिस्टेंस जो होता है हमेशा पोल से मेजर होते हैं। ये हमेशा बात को ध्यान में रखना है आपको कि कोई भी डिस्टेंस जो मिरर के केसेस में क्या हो रहा होगा, मेजर करे जा रहे होंगे, वो ऑलवेज कहाँ से मेजर हो रहे होंगे, पोल से मेजर हो रहे होंगे बच्चों। कहाँ से हो रहे होंगे, पोल से मेजर हो रहे होंगे, पोल से मेजर हो रहे होंगे। यदि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ, इस ऑब्जेक्ट का यदि मैं रिफ्लेक्शन वाला, तो ये जो हमारा पोल से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यू होगा बच्चों। क्या हो रहा होगा, यू हो रहा होगा। और किधर से मेजर करते हैं ये बात भी आपको पता है, किधर से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर हो रहा होता है, मिरर के हर एक पैरामीटर्स का मेजरमेंट आप कहाँ से करेंगे, पोल पर से करेंगे। कहाँ से करेंगे, ध्रुव के पर से करेंगे बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट रखे जा रहे हैं वो क्या होते हैं, यू होते हैं। और पोल और एफ के बीच का जो डिस्टेंस हो रहा होता है वो फोकल लेंथ हो रहे होते हैं बच्चों। क्या हो रहा होता है, फोकल लेंथ हो रहा होता है। कितना हो रहा होता है,
फोकल लेंथ हो रहा होता है बच्चों। जैसे आप एक फोकल लेंथ की बातें कर रहे हैं और फाइनली जो है आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, जब ये हमारा क्या है फोकल लेंथ है, तो कहीं ना कहीं इसका क्या बन रहे होते हैं, इमेज बन रहे होते हैं। जैसे फोकस से गया तो क्या वो पैरेलल हो जाते हैं, वो क्या हो जा रहे होते हैं, पैरेलल हो जा रहे होते हैं बच्चों। और फाइनली जब कोई यहाँ से आते हैं तो क्या हो रहे होते हैं, कहीं पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये मतलब इसका फोटो यहाँ बन रहा है बच्चों। फोकस और कर्वेचर के बीच में जब फोटो बन रहा है तो इसका क्या होगा, ये पोजीशन जो होगा हमारा क्या होगा, वी होगा बच्चों। वी मतलब पोजीशन ऑफ क्या होगा हमारा, पोजीशन ऑफ क्या होगा बच्चों, बताइए। पोजीशन ऑफ इमेज होगा, वो क्या होगा, इमेज। आप यू को पहले समझ लीजिए कि वो क्या हो रहा होता है। यू जो है आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा होता है, वस्तु की दूरी हो रहा होता है, वस्तु की दूरी। लेकिन कहाँ से बच्चों हो रहा होता है, ये बताइए आप। क्या ये पोल से मेजर किए जा रहे होते हैं, हाँ। वी क्या हो रहा होता है, पोजीशन ऑफ इमेज हो रहा होता है, पोजीशन ऑफ इमेज हो रहा होता है। मीन्स प्रतिबिंब की दूरी हो रहा होता है, प्रतिबिंब की दूरी हो रही होती है। थोड़ा सा बस बच्चों ध्यान देना है, आपको सारी बात क्या हो रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और एफ क्या हो रहा होता है, फोकल लेंथ हो रहा होता है, फोकल लेंथ हो रहा होता है। ये फोकल लेंथ मीन्स आपको मैंने समझाया हूँ क्या हो रहा होता है, फोकस दूरी हो रहा होता है, फोकस दूरी की बातें हैं। और यदि आप अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला देखेंगे, कैसे फार्मूला दोस्तों, दो चीज़ मैंने आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ पे, ताकि न्यूमेरिकल्स के सेक्शन में आप एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स बना सकें। क्योंकि बहुत ही कम समय में मैं एक बड़े कोर्स को डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। क्या हो रहा होगा, एक मिरर फार्मूला होते हैं, मिरर फार्मूला मतलब दर्पण सूत्र हो रहे होते हैं बच्चों। इससे आपके 90% प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या हो रहा होता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू क्या, 1/f हो रहे होते हैं। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू क्या हो रहे होते हैं, 1/f हो रहे होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला बच्चों, मैं यदि यहाँ पे समझाऊँ तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे v के लिए, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/ क्या होगा, u होगा। और यदि आप एलसीएम लेंगे तो uf हो जाएगा बच्चों, यहाँ u माइनस एफ हो जाएगा। कितना बराबर, 1/v बराबर, इसलिए जब v को फाइंड कर रहे होंगे तो यहाँ uf आएगा डिवाइडेड बाय u माइनस एफ आएगा। मतलब एग्जैक्टली जब आपको डायरेक्ट फोटो निकालना हो तो क्या लिखेंगे, uf डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। इसमें हर एक पैरामीटर्स किसके साथ इस्तेमाल होगा, चिन्ह के साथ इस्तेमाल होगा बच्चों। किसके साथ इस्तेमाल होगा, चिन्ह के साथ इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली आप वो वैल्यू रखने हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन वन लाइन में यदि आपको आंसर चाहिए होगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप वेलोसिटी कह रहा हूँ, पोजीशन ऑफ इमेज चाहिए, तो आप हमेशा क्या करेंगे, यू एफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ करेंगे। इसी टर्मिनोलॉजी के रिस्पेक्ट में जो है हम लोग क्या लिख रहा हूँ, माइनस वी बाई यू लिख रहा हूँ। प्रूफ के लिए मैं स्पेशली जो है हर एक 10 का प्रूफ का एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। 10 के हर एक टॉपिक पर जितना भी प्रूफ है उसके लिए मैं एक स्पेशल सेपरेटली वीडियो बनाऊँगा, जिसमें केवल और केवल आपके लिए प्रूव होगा। उसमें हर एक चीज़ों का क्या होगा, प्रूफ पर प्रॉब्लम होगा। बस एक आधा घंटे पौने घंटे का वीडियो होगा, जिसमें हमारे केवल प्रूफ के बारे में बातें करूँगा। अभी केवल रिजल्ट फैक्ट्स देखिए बच्चों, क्या मैं बात कर रहा हूँ, एम बराबर हाई बाय हो, हाइट हाई दोस्तों हम लोग कहते हैं ना हाई एंड हेलो, तो वही हाई बाय क्या है, हो की बातें हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस वी बाई यू, मतलब माइनस पोजीशन ऑफ क्या, इमेज डिवाइडेड बाय क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा हमारे लिए, मैग्निफिकेशन होगा बच्चों। क्या होगा, मैग्निफिकेशन। और ये क्या हो रहा होगा, मिरर फार्मूला होगा। कैसा फार्मूला होगा, मिरर फार्मूला होगा। ये चीज़ यदि आपके पूरा मिरर फार्मूला के लिए क्या लिखेंगे, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू क्या, 1/f मीन्स दर्पण सूत्र लिखेंगे बच्चों। फर्स्ट चैप्टर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ये दो फार्मूला जो है आपके लिए क्या हो रहा होता है, इंपॉर्टेंट। यदि एक फार्मूला और आप जानना चाहते हैं तो एफ बराबर आप हमेशा क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, r/2 यूज कर रहे होते हैं बच्चों। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो रहा होता है। इतना चीज़ यदि आपका कंसेप्ट में है तो आप जो है न्यूमेरिकल की दुनिया का मजा लेने के लिए आप तैयार हैं। आप 10 के बेसिस पर जो भी न्यूमेरिकल से डिज़ाइन करे जा सकते हैं उससे आप यूं बना जाएंगे, ये हमारा वादा रहा। मिलते हैं हम लोग बस 5 मिनट के ब्रेक के बाद
जिसमें जो है मैं आपको बताऊंगा कि मिरर पर कैसे प्रॉब्लम बनाया जा सकते हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा सा पानी पीना है बच्चों, आप तब तक एंजॉय करिए वीडियो को। दोस्तों मैं आपके लिए बस न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ, आप देखिएगा कंसंट्रेट करके आपके सारे न्यूमेरिकल कैसे इजीली सॉल्व हो रहे होंगे। अरे बच्चों रे बच्चों, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आँखों के तारे। चलिए दोस्तों देखते हैं आपको तारों बना दिया मैंने, और यहाँ पे लेता हूँ कैसे साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। थोड़ा सा जो है ना एक छोटा सा कंसेप्ट क्या है, एक कनकेव मिरर है, बट लाइट किधर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन में। तो क्या इधर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इस तरफ जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि यही क्या है, इनकमिंग है बच्चों, इनकमिंग लाइट मीन्स क्या, इंसिडेंट लाइट है, आपतित प्रकाश का दिशा है, आपतित प्रकाश का डायरेक्शन है बच्चों। और डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगा, हमेशा पोल से मेजर होगा। शॉर्ट में कंसेप्ट देने जा रहा हूँ, अलग अलग ओरिएंटेशन में मिरर जब आपके अलग अलग ओरिएंटेशन में होंगे तब आपको कैसे सोचना है, तब आपको कैसे सोचना है। कौन सा मिरर है बच्चों, कन्वेक्स। कौन सा मिरर है ये, कन्वेक्स मिरर है। यहाँ से यदि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रे एंट्री कर रहा है, तो यहाँ से क्या इस डायरेक्शन में जो भी कुछ मार्केट मेजर करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके पीछे क्या होगा, नेगेटिव होगा बच्चों। हाँ ना बोलो जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही है। बिल्कुल बातें समझ में आना चाहिए आपको, बहुत आसान आसान बातें बता रहा हूँ। इस ओरिएंटेशन में है, बताइए कौन सा मिरर है ये, कनकेव मिरर मैंने बनाया। कौन सा मिरर बनाया, कनकेव मिरर। तो इसमें जो है किधर से लाइट एंटर कर रहा होगा, इधर से लाइट कर रहा होगा एंटर। तो क्या इस डायरेक्शन में जो कुछ मेजर करेंगे वो क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। इसके अपोजिट जो मेजर करेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि यही डायरेक्शन क्या होगा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा। किसका डायरेक्शन होगा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा। ये बताइए कौन सा मिरर है, कनकेव। अब ज़रा बताइए क्या क्या होगा, क्या ये पी है, क्या ये सी है। इधर से लाइट यदि एंटर कर रही है तो क्या इधर जो मेजर करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा बच्चों। इनकमिंग डायरेक्शन में जो बातें हो रही होती है, और मेजर कहाँ से होता है, पोल से होता है। तो क्या इधर जो मेजर होगा वो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। इधर जो मेजर होगा जो कुछ भी वो क्या होगा, नेगेटिव होगा बच्चों। बात आपको समझ में आना चाहिए। मैंने अलग अलग ओरिएंटेशन में और अलग अलग नज़र के मिरर को लेकर के मैंने आपको समझने का कोशिश किया। जैसे ये सब भी कनकेव था, ये कनकेव था, एक कन्वेक्स, एक और कन्वेक्स का लेता हूँ। सपोज कन्वेक्स ऐसा बन गया मैंने। रिफ्लेक्टिव सरफेस कहाँ है बच्चों, ऊपर है। तो क्या रे इधर से आएगी, बिल्कुल। जब ये रे इधर से आएगी तो क्या ये पोल होगा। तो इस तरफ जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। ऊपर क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। आपको लग रहा होगा साइन कन्वेंशन है, ये साइन कन्वेंशन है, किसी भी ओरिएंटेशन में क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपको समझाना बस एक ही काम करता जा रहा हूँ। इनकमिंग डायरेक्शन में जो रे होते हैं, इनकमिंग डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर किए जा रहे होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव हो रहे होते हैं, हमेशा प्लस हो रहे होते हैं बच्चों। और जो रिफ्लेक्शन डायरेक्शन में जो क्या हो रहा होता है, रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में जो कुछ मेजर कर रहे होते हैं वो क्या हो रहा होता है, नेगेटिव हो रहा होता है। आपको ये रटना है बच्चों, ये याद रखना है, ये समझने का कोशिश करना है। तो बाकी वो किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकते हैं। इतना यदि आप साइन कन्वेंशन को समझते हैं फिर तो आप जो है ना न्यूमेरिकल्स को क्या कर जाएंगे, धुइयाँ कर देंगे दोस्तों। लेकिन एक बात जानिए, डिस्टेंस कोई भी हो, चाहे यू हो या वी हो या एफ हो या आर हो, मेजर कहाँ से होगा बच्चों, पोल से होगा। मेजर कहाँ से होगा, पोल से होगा। मेजर कहाँ से होगा, पोल से होगा। मेजर कहाँ से होगा, पोल से होगा। मेजर कहाँ से होगा बच्चों, पोल से होगा। यदि ये बात आपके कंसेप्ट में, जहन में यदि आपका दौड़ रहा है तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप देखिए न्यूमेरिकल कैसे बना पाएंगे, बहुत आसान तरीका से। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर मिलेगा, क्या होगा वो सवाल। वो सवाल कैसा होगा बच्चों, सपोज मैंने ले लिया एक कनकेव मिरर। क्या ले लिया बच्चों, कनकेव मिरर। इसका फोकस मैंने दे दिया 20 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब फोकस होगा तो क्या इसका इधर फोकस होगा, क्या होगा बच्चों, फोकस इधर होगा। तो डिस्टेंस तो पोज में होता है, तो कनकेव मिरर है ना, कौन सा मिरर है, कनकेव। तो कनकेव का फोकस कैसा होता है, नेगेटिव। बट वो देगा नहीं सवाल में कि कनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव होता है। वो कह देगा 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कोई कनकेव मिरर है। तो आपको समझना होगा कि फोकस क्या होगा उसका, नेगेटिव। और ऐसे भी जानिए कनकेव मिरर का जो फोकस होता है ऑलवेज नेगेटिव हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं बच्चों, ऑलवेज नेगेटिव। तो ले लिया मैंने, और ऑब्जेक्ट को मैंने कहीं रख दिया, यू बराबर मैंने रख दिया सपोज 50 सेंटीमीटर पर। कहाँ रख दिया, 50 सेंटीमीटर पर। तो क्या यू इस तरफ ही रखा जाएगा, हाँ।
तो जब यहाँ पे कहीं पर भी यदि u रखा जाएगा तो u मेजर कहाँ से होता है बच्चों, पोल से होता है। तो क्या अब इनकमिंग डायरेक्शन ऑफ रे तो ये होगा ना, इनकमिंग डायरेक्शन ऑफ रे क्या होगा, इधर इधर यहाँ से इधर मेजर कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। बट यदि ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ मैनेज करना है यहाँ से तो क्या होगा, यू भी नेगेटिव होगा, मीन्स 50 सेंटीमीटर। और हमने बताया फोटो बनाने का कौन सा तरीका होता है, यू एफ डिवाइडेड बाय कितना, यू माइनस एफ। क्या शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया हूँ फोटो बनाने के लिए, क्या सिखाया है, यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। क्या है यू का वैल्यू बच्चों -50, एफ का वैल्यू -20, यू का वैल्यू कितना है बच्चों -50, क्या है माइनस एफ का वैल्यू -20। क्या ऐसे रख दूंगा, एकदम साइन के साथ यूज होगा बच्चों। मैंने आपको समझाया हूँ ये किसके साथ यूज हो रहे होते हैं, साइन के साथ यूज हो रहा होता है, एकदम बिल्कुल चिन्ह के साथ यूज करना है। किसके साथ यूज करना है, चिन्ह के साथ। तो क्या प्लस हो जाएंगे ऊपर में, हाँ प्लस हो जाएंगे। तो क्या ये 50 × 20 हो जाएंगे, हाँ। फिर ये प्लस हो जाएंगे तो क्या -30 हो जाएंगे, तो कैंसिल होगा क्या, तो 100 बाय कितना हो रहा है, 3 हो रहा है बच्चों। मीन्स क्या -13.33 समथिंग होगा क्या, हाँ। फिर माइनस साइन क्या बताता है कि फ़ोटो इस तरफ बनेगा या लेफ्ट तरफ बनेगा बच्चों, ये बताता है लेफ्ट तरफ बनेगा। किधर बनेगा, लेफ्ट तरफ। आपसे पूछा जाता है कि इसका रे डायग्राम क्या होगा। अब ज़रा बताइए फ़ोटो कहाँ था, 20 पे था और फोकस 20 पे था। तो क्या एक सी होगा जो 40 पे होगा, तो क्या ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, हाँ एग्जैक्टली। तो क्या होगा, जब कोई रे पैरेलल आएगी तो कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है हमेशा। कहाँ से पास करती है, फोकस से। और यदि मैं कर्वेचर से ही कोई रे को पास करा दूँ तो क्या जैसे आई वैसे ही क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो क्या फ़ोटो यहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों, यहाँ बन रहा है। जब इमेज जो है ना वहाँ बन रहा है तो ये बताइए कि जो है ना कि फ़ोटो का जो इमेज बन रहा है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ से जब मेजर करेंगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में मेजर होगा। इसलिए जो है ना वी का वैल्यू क्या आया है, 3.3 सेंटीमीटर समथिंग, या जो भी यूनिट्स होगा उसमें आया हुआ है बच्चों। क्या बहुत टफ लग रहा है सवाल आपको, नहीं। क्या रे डायग्राम बनाने में आपको टफ लग रहा है, नहीं। अब इसको लॉजिक से भी चेक कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था। अभी बताओ, कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में फोटो कहाँ बनता है, कर्वेचर और फोकस के बीच में बनते हैं या नहीं बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। आप बिल्कुल जो है ना समझने का कोशिश करिए, एकदम अलर्ट रखिए, पूरा कंसंट्रेशन इस पे लगाइए, आपको सब बात समझ में आएगी। कोई भी सवाल बच्चों, किसी भी मिनट पे सवाल होगा, खटाखट बनेगा, खटाखट बनेगा बच्चों। कैसे बनेगा वो देखिएगा। मान लेता हूँ कि जो किया है, एक मिरर है, यू बराबर जो है, यू बराबर दे दिया 40 सेंटीमीटर और एफ क्या है 20 सेंटीमीटर। मिरर कॉनकेव है, मिरर कौन सा बच्चों है, कॉनकेव है। जब कॉनकेव मिरर होगा तो क्या ये दोनों नेगेटिव होगा, दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बताइए फ़ोटो के लिए क्या बताया हूँ, क्या यू एफ डिवाइडेड बाई कितना, यू माइनस, दोस्तों ये वही फार्मूला है, 1/v प्लस क्या 1/u इक्वल टू 1/f। बट हमने जब क्या किया था, 1/v से जब इसको सॉल्व किया था तो क्या u माइनस में चला गया था, अरे बोलो तो, हाँ। तो क्या इलू इलू किया था मैंने, इलू मतलब एलसीएम, क्या लिया बच्चों, एलसीएम। तो यहाँ क्या हो गया, u माइनस एफ हो गया। अब को क्या चाहिए, ब्रैक क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब पलटना पड़ेगा इसको। तो यू एफ डिवाइडेड में कितना करना पड़ेगा, u माइनस एफ। इसलिए डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, ये सारे कंसेप्ट को मैं टर्मिनेट कर दे रहा हूँ, सारे कंसेप्ट को क्या कर रहा हूँ, टर्मिनेट करके डायरेक्ट आपको निकालने सिखा रहा हूँ। यू का वैल्यू बताओ क्या है, -40 है, और एफ का वैल्यू -20। तो क्या होगा, -40 माइनस कितना 20। आप देखेंगे क्या होगा, +40 × 20 मिनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाता है। तो यहाँ कितना होगा, ये प्लस में 20 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -20 रह जाएगा। तो क्या कैंसिल होगा, क्या -40 पोजीशन आ रहा है। ऐसे भी आपको मैंने बताया होगा, जब यू उसका एफ कितना हो, माइनस हो, तो फोकस यू कहाँ चला गया, 40 पे चला गया। मतलब क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है, कहाँ रखा गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। क्योंकि एक एफ होते हैं और एक क्या होते हैं, सी होते हैं। और यदि ये 40 पे ही रखा गया तो फाइनली जो है रे डायग्राम में क्या कहता है कि कुछ भी कर लो, उसका फ़ोटो कहाँ बनना है, वहीं बनना है बच्चों। उसका फ़ोटो कहाँ बनना है एग्जैक्टली। यदि ये -40 है तो क्या यही उसका u भी है और यही उसका क्या है, v भी है। क्योंकि जो है ना यहाँ पर एफ इसका कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर है बच्चों। तो रे डायग्राम भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कोई भी सवाल होते हैं तो जब आप सवाल बनाते हैं तो साथ ही साथ उसका क्या बनाना होता है, रे डायग्राम बनाना होता है। उस पर कमेंट करना होता है आंसर को एग्जैक्टली कि जो है ऑब्जेक्ट सी पे था इसलिए फाइनली वो कहाँ रहे हैं, सी पे आ रहे हैं। मैं आपको आंसर राइटिंग स्किल भी सिखाऊंगा बच्चों की, आखिर किसी कैसे जो है आप एक अच्छे आंसर राइटिंग कर सकते हैं साइंस के लिए। कैसे आपको लिखना चाहिए कि हाँ एक पिक्चर्स होना चाहिए, एक डेरिवेशंस होना चाहिए और एक मैथमेटिकल कंक्लूजन होना चाहिए। उस कंक्लूजन के बाद जो है ना उसका एक एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, फाइनल आंसर
आंसर डिजाइन करना चाहिए। चलिए ब्लू लेके चलते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम डिजाइन कर सकते हैं इस पर। एक तो मैंने अभी कनकेव पे किया था, क्या कन्वेक्स पे ही पूछे जा सकते हैं? हाँ। मिरर ले लिया मैंने, कौन सा आपका कन्वेक्स ले लिया। कौन सा ले लिया? कन्वेक्स। तो कन्वेक्स में जो है ना एफ दे दिया मैंने 40 सेंटीमीटर और यू दे दिया 60 सेंटीमीटर। तो यू तो नेगेटिव होगा बच्चों, लेकिन कन्वेक्स का फोकस क्या हो रहा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा होता है। ये आपको मेमोरी में रखना चाहिए, ये आपको क्या रखना चाहिए? मेमोरी में रखना चाहिए। तो क्या एक कन्वेक्स मिरर बना दिया जाए? बिल्कुल बना दिया जाए। क्या यही कन्वेक्स है? हाँ। तो क्या ये पोल है? बिल्कुल। क्या ये सी है? क्या ये एफ है? हाँ। लेकिन ऑब्जेक्ट में कहाँ रख रहा हूँ? -40 पे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखाया जाएगा? यहाँ पे -60 पे रखाया जाएगा बच्चों। कितना पे? 60 पे रखाया जा रहा है। अब ज़रा समझिए डिस्टेंस कहाँ से होता है? पोल से। इसलिए इधर मेजर करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव होगा ही होगा वो। अब बताओ फोटो कहाँ बनेगा? तो मैंने आपको सिखाया हूँ फोटो के लिए। फोटो के लिए बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करता हूँ? यू एफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ। यू एफ डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? यू माइनस एफ। यू का वैल्यू कितना है? -60। एफ का वैल्यू 40, यू का वैल्यू -60। माइनस क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एफ का वैल्यू कितना है? तो अच्छा माइनस, तो क्या ये 40 है? तो एग्जैक्टली 60 इंटू कितना हो रहा है? 40 हो रहा है माइनस में। लेकिन क्या -100 हो रहा है? क्या ये 0 कैंसिल हो जाएगा? तो क्या होगा बच्चों? ये -100 कैंसिल होगा, 24 आ जाएगा। 24 सेंटीमीटर बनेगा फोटो बच्चों। अब जरा सोचिए फोकस कितना डिस्टेंस पे था? 40 सेंटीमीटर पे था। कितना सेंटीमीटर था? ये जो आपका था 40 पे था। फोटो कहाँ बन रहा है एग्जैक्टली? 24 पे बन रहा है। कैसे बना होगा? रे आई होगी। क्या आई होगी? रे आई होगी। तो क्या यहाँ पे एक नॉर्मल प्लॉट हुआ होगा? क्या प्लॉट हुआ होगा बच्चों? नॉर्मल प्लॉट हुआ होगा। जब वो नॉर्मल प्लॉट हुआ होगा तो जितना एंगल पे ये आती है उतने एंगल पे क्या होती है? चली जाती है। किससे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो जब इसको आप पीछे प्लॉट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या करेगी? कट करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक जब 40, तो बीच में फोटो तो बन ही रहा होता है दोस्तों। कितना पे बना है? 24 पे। लेकिन क्या वो वैल्यू पॉजिटिव आया है? वो पॉजिटिव आने का मतलब मिरर के राइट साइड बनेगा कि लेफ्ट साइड बनेगा? राइट साइड बनेगा, क्योंकि इनकमिंग डायरेक्शन ऑफ रे कौन सा है? ये है दोस्तों। जब राइट इधर से आ रही है तो इधर कुछ भी मेजर करेंगे वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा बच्चों। इसलिए जो आप समझने का कोशिश करिए कि जो है ना मिरर पे जो सवाल बन रहे होते हैं बहुत आसानी से बन रहे होते हैं। बहुत सारे सवाल डिजाइन करे जा सकते हैं। वो एक दो और कर देता हूँ आपके लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चों जो है ना केवल जो है ना कनकेव हो, कन्वेक्स कनकेव दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। एक सवाल वैसा ही कुछ डिजाइन करता हूँ। चलिए ये ले लिया मैंने एक कन्वेक्स मिरर और सामने इधर रख दिया मैंने एक कनकेव मिरर। एक कनकेव है बच्चों, ये कौन सा है? कॉन्वेक्स है। और ये कौन सा है? कॉनकेव है। ये क्या है? पोल है। ये भी क्या है? पोल है। अब ऐसे कंडीशन में जो है क्या करना है मुझे? इसका फोकस मैं दे देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। फोकस दे दिया मैंने 20 सेंटीमीटर, या लंबा देते थोड़ा सा 40 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने 30 सेंटीमीटर पर। कितने सेंटीमीटर पर? तो इसका फोकस हमेशा क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। ले लिया मैंने। अब इसका मैंने फोकस ले लिया 20 सेंटीमीटर, तो ये तो नेगेटिव ही होता है बच्चों। और आपसे पूछ दिया कि जो है ना कि बताओ फाइनल फोटो क्या होगा, रे डायग्राम क्या होगा? फाइनल फोटो कहाँ बन रहा होगा, रे डायग्राम क्या होगा? तो सबसे पहले आप बताओ इससे फोटो कहाँ बन रहा होगा? इससे फोटो कहाँ बन रहा होगा? आप जानते हैं वी बराबर क्या होता है? यू एफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ। यू का वैल्यू बताओ बच्चों कितना है? -30। और एफ कितना है? 40। यहाँ पे यू का वैल्यू -30, यहाँ माइनस कितना? 40। तो एग्जैक्टली कितना हो रहा है बच्चों? -30 इंटू कितना? 40 आ रहा है। यहाँ पर -70 आ रहा है। क्या छमछम हो जाएगा बच्चों? ये दोनों भी कैंसिल होगा। तो यहाँ कितना हो रहा है? 28 हो रहा है। यहाँ 7 हो रहा है। कितना बार में कट रहा है? 4 सेंटीमीटर में रहा है। क्या फ़ोटो 4 पे बन रहा है? फ़ोटो कहाँ बन रहा है? 4 पे बन रहा है। तो क्या एग्जैक्टली यदि यहाँ पे क्या है? इसका 40 है, ये कितना है? 40 पे फोकस है इसका एग्जैक्टली। तो फोटो कहाँ बन रहा है? 4 पे। कहाँ बन रहा है? यदि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं 30 मीटर दे देता हूँ, 30 सेंटीमीटर दे देता हूँ, तो क्या हो रहा होगा बच्चों? आप सोचिए क्या इसका फोकस क्या है? 20 पे है। तो क्या एक फोकस होगा 20 पे? ये क्या होगा? 20 पे फोकस होगा, है ना? 20 पे फोकस है और 30 के बीच में 4 है। तो ये कितना कितना गैप ले रहा होगा यहाँ पे? यहाँ से यहाँ तक 20 बच्चों, टोटल कितना है? 30। तो 10 बच रहा है। अब 10 में जो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा डाटा में जो है ना यहाँ पे क्या हुआ है? मिसमैच हुआ है। क्यों? क्योंकि इधर जब फोकस हमारा कितना है? 40 है, यहाँ का फोकस अब कितना है? 20 है। तो
इस दोनों का फोकस का एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे। मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि यदि ये 100 है, इससे आइडियली कर लेता हूँ ताकि बात समझ में आपको आए। 100 सेंटीमीटर पे रख लिया हमने, तो इधर से 40 पे ले लिया, कितना ले लिया, यहाँ पे सिंपल सोचिए कि दोनों के बीच का गैप कितना है, 100 है, इधर से कितना है 20 है, इधर से कितना बचा है 4 पे बना है फोटो। तो एग्जैक्टली यहाँ पे गैप कितना का होगा, 96 का होगा बच्चों, कितना होगा 96 का। तो इसके लिए u का वैल्यू कितना होगा 96। कैसे किया मैंने, अब ज़रा सोचो, टोटल कितना है 100, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों 4 ओनली आया हुआ है, कितना आया हुआ है 4 आया हुआ है। तो इसमें मैंने 4 को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। जब ये 96 होगा तो क्या ये 96 जो है इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ जब यहाँ से जो डिस्टेंस क्या होगा नेगेटिव होगा, बट फोकस का कितना है 20 है, होगा या नहीं होगा। क्या आपको आता है फॉर्मूला फाइंड करने के लिए, क्या होगा v का फॉर्मूला, यू एफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ, यू एफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ होगा। u का वैल्यू कितना है बच्चों -20, यहाँ पर -96 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना होगा u माइनस एफ, तो क्या होगा -96 और प्लस कितना होगा 20 होगा, तो क्या 20 होगा और यहाँ 96 होगा। क्या ये दोनों माइनस में प्लस हो जाएंगे, हाँ, इन माइनस यहाँ पे कितना रहेंगे 76 रहेंगे। क्या इनको सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं, इसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब पिक्चर इधर बनेगा या राइट साइड बनेगा, लेफ्ट साइड ही पिक्चर बनेगा। माइनस साइन क्या शो करता है कि लेफ्ट साइड फोटो बनेगा। अब सोचो इसका रे डायग्राम कैसा होगा, मैं दिखाता हूँ रे डायग्राम कैसा होगा। सबसे पहले क्या एक कन्वेक्स मिरर था, बिल्कुल। जब कन्वेक्स मिरर था और कहीं पे भी कोई क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप जानते हैं रे ऐसे आती है। इसका यदि कर्वेचर है और यहाँ क्या है, यदि एफ है, तो सबसे पहला फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर नॉर्मल डिजाइन हो रहा होता है। कहाँ से, तो सी से। जितना पे आती है उतना पे क्या हो जाती है, चली जाती है। जितना पे आती है बच्चों क्या होता है उतना पे ही रिटर्न हो जाती है ये, है ना। तो थीटा पे आई, थीटा पे चली गई। तो इसको पीछे मैंने प्लॉट किया तो कहाँ पे फोटो बनाया, यहाँ पे फोटो बनाया। लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या बना रहा होगा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। इस मिनट के लिए वो क्या काम करेगा, इसका बना हुआ फोटो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। किस तरह काम करेगा, इस मिनट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो क्या करना चाहिए हमको, बताओ। क्या यहाँ से जो है ना कोई एक रे देना चाहिए। क्या देना चाहिए, मैंने एक रे दिया, तो क्या यहाँ पे भी एक क्या प्लॉट होगा, नॉर्मल। क्या प्लॉट होगा बच्चों, नॉर्मल प्लॉट होगा। जब यहाँ पर भी मैंने एक रे खींच दिया तो क्या प्लॉट हुआ यहाँ पर, नॉर्मल। तो क्या हमेशा फोकस से पास करेगा, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। लेकिन क्या एक ही रे लेते हैं कि दूसरा रे भी लेते हैं, दूसरा रे भी लिए तो क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी फॉलो होगा और क्या होगा, पास कर जाएगा। तो यहाँ पे उसका फोटो बन जाएगा, एक्जैक्टली फोटो बनेगा बच्चों। बहुत सारे कंडीशन है जिससे आप क्या बना सकते हैं, रे डायग्राम बना सकते हैं। आप फिलहाल जो इनको देखिए, बाकी मैं आपके लिए एक फ्रेश वीडियो बना देता हूँ दूंगा, जहाँ पर रे डायग्राम की आपको सारी समस्या क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जा रहे होंगे। तब तक वीडियो को एंजॉय करिए।